देश में चल रहे लोकतंत्र के महापर्व में एक बार फिर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का समय आ गया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार को थम गया। इसके साथ ही 8 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यहां 25 मई को यानी शनिवार को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटें शामिल है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट के लिए भी इसी चरण में मतदान होगा। इस सीट पर वैसे तो तीसरे चरण में ही चुनाव मतदान होना था, लेकिन खराब मौसम के चलते इसे छठे चरण के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। 7 चरणों के लोकसभा चुनाव में छठे चरण में जिन चर्चित और दिग्गज चेहरों की किस्मत दांव पर लगी है, उसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम शामिल है। वो करनाल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर से चुनावी मैदान में हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और अभिनेता राज बब्बर गुरुग्राम से आमने सामने हैं। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से चुनावी मैदान में हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी सुल्तानपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली में आमने सामने हैं। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र में चुनावी मैदान में सामने आ रहे हैं। इस चरण में लोकसभा की जिन 58 सीटों पर मतदान होगा, 2019 में उनमें से 40 सीटों पर बीजेपी और एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इनमें दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। इस लिहाज से छठा चरण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। हालांकि इस बार दोनों ही राज्यों में स्थितियां थोड़ी बदली हुई है। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। 2019 में दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। वहीं हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी उनसे अलग हो गई है। राज्य की कमान भी अब मनोहर लाल की जगह नायाब सिंह सैनी के हाथ में है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव में कुल 889 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें सबसे अधिक 223 प्रत्याशी हरियाणा के हैं, जबकि सबसे कम 20 प्रत्याशी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से मैदान में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर कुल 162 प्रत्याशी, बिहार की 8 सीटों पर 86 प्रत्याशी, दिल्ली की 7 सीटों पर 162 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं बंगाल की 8 सीटों के लिए 79, झारखंड की 4 सीटों के लिए 93 और उड़ीसा की 6 सीटों के लिए 64 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि 58 सीटों पर कुल 1978 लोगों ने नामांकन किया था, जिनमें से सिर्फ 900 लोगों के ही नामांकन वैध पाए गए। बाद में इनमें सभी नाम वापसी के बाद कुल 889 प्रत्याशी ही मैदान में रह गए। अब इन दिग्गजों के बीच चुनावी मुकाबला होगा।